ताजिकिस्तान के साथ मिलकर संचालित किया जाने वाला भारत का पहला विदेशी एयरबेस हिसार मिलिट्री एरोड्रम पिछले रविवार को तालिबान के कब्जे में आ चुकी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से अपने सैकड़ों नागरिकों और अफगानों को निकालने के भारत के प्रयासों में काफी अहम साबित हुआ है। ऐनी एयरबेस के नाम से जाना जाने वाला हिसार मिलिट्री एरोड्रम, जिसका नाम ऐनी गांव के नाम पर रखा गया है, ताजिक राजधानी दुशांबे के पश्चिम में स्थित है। रक्षा एवं सुरक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े सूत्रों ने बताया, लगभग 2 दशकों से इस एयरबेस का संचालन भारत द्वारा ताजिकिस्तान के साथ मिलकर किया जा रहा है। सूत्रों ने कहा कि इस एयरबेस की स्थापना में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसके लिए वित्तीय मदद विदेश मंत्रालय की तरफ से उपलब्ध कराई गई थी। हालांकि आमतौर पर जनता की नजरों से दूर रहा यह एयरबेस अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए जारी प्रक्रिया के कारण सुर्खियों में आ गया है। इस पूरी कवायद के दौरान एयर इंडिया के एक विमान के अलावा भारतीय वायुसेना के C-17 और C-130J परिवहन विमानों ने ताजिकिस्तान एयरबेस का इस्तेमाल किया है। इसी तरह 17 अगस्त को जब भारत ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के साथ काबुल स्थित अपने दूतावास के कर्मचारियों को बाहर निकाला, तो एक C-17 उड़ान भरने और उन लोगों को वहां से लेकर आने के लिए अमेरिका की मंजूरी मिलने तक GMA में ही इंतजार कर रहा था। सूत्रों ने कहा कि इसकी वजह यह थी कि विमान काबुल एयरपोर्ट पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता था, जहां पर पहले से ही अफरातफरी की स्थिति थी। हिसार मिलिट्री एरोड्रम को लेकर अक्सर दूसरे फरखोर बेस के साथ भ्रम होता रहा है। दक्षिणी ताजिकिस्तान स्थित फरखोर उत्तरी अफगानिस्तान के साथ सीमा के पास एक ऐसा शहर है जहां 1990 के दशक में भारत ने एक अस्पताल बनाया था। भारत सरकार ने सीमा सड़क संगठन की टीम को भी शामिल किया, जिसका नेतृत्व एक ब्रिगेडियर कर रहे थे। उस समय इस प्रोजेक्ट पर करीब 200 भारतीय काम कर रहे थे और हिसार में हवाई पट्टी को 3200 मीटर तक बढ़ा दिया गया था, जो कि फिक्स्ड विंग वाले अधिकांश विमानों के उतरने और उड़ान भरने के लिए पर्याप्त होती है। इसके अलावा भारतीय टीम ने यहां हैंगर बनाने के अलावा ओवरहालिंग और विमान में ईंधन भरने की क्षमता भी विकसित की। ऐसा अनुमान है कि भारत ने हिसार मिलिट्री एरोड्रम को विकसित करने में करीब 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए हैं। एयर चीफ मार्शल धनोआ को 2005 के अंत में ऑपरेशनल हुए हिसार मिलिट्री एरोड्रम का पहला बेस कमांडर नियुक्त किया गया था। उस समय वे ग्रुप कैप्टन थे। हालांकि सूत्रों ने बताया कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद ही भारत ने हिसार मिलिट्री एरोड्रम में अस्थायी तौर पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों की पहली अंतर्राष्ट्रीय तैनाती की। सूत्रों ने बताया कि हिसार मिलिट्री एरोड्रम भारतीय सेना को रणनीतिक आधार पर मजबूती देता है। ताजिकिस्तान अपनी सीमाएं चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। यह अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर को जोड़ता है, जो एक ऐसा गलियारा है जो POK और चीन के साथ सीमा साझा करता है। इस गलियारे से लगा ताजिकिस्तान का इलाका पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से महज 20 किलोमीटर की ही दूरी पर है और ताजिकिस्तान से संचालित होने के कारण यह एयरबेस सैन्य रणनीतिकारों को तमाम विकल्प मुहैया कराता है। सूत्रों ने बताया कि IAF के लड़ाके ताजिकिस्तान से पेशावर को निशाना बना सकते हैं, जो पाकिस्तान पर संसाधनों के लिहाज से अतिरिक्त दबाव डालने वाला है। इसका मतलब है कि युद्ध की स्थिति आने पर पाकिस्तान को अपने संसाधनों को पूर्वी सीमाओं से पश्चिम की ओर ले जाना होगा, जो भारत के साथ सीधे मोर्चे पर उसकी स्थिति को कमजोर करता है। ताजिकिस्तान में पैर जमाने का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह पाकिस्तान को दरकिनार कर अफगानिस्तान में कई अलग रास्ते भी खोलता है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।